हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? देखो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने ये 9th में किया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ठीक है, शॉर्ट में ही बताऊँगा सब कुछ। देखो पॉलिनोमियल्स में एक मतलब क्या है, देखो पोली मतलब क्या होता है? पोली मैनी, इसका मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स, जिसमें मैनी टर्म्स होती हैं वो क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स हो गया। पॉलिनोमियल्स भी टाइप होते हैं, जैसे एक होता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी होता है पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इन तीन को डिस्कस करते हैं, फिर मैं फोर्थ के बारे में बताऊंगा। वैसे फोर्थ वाला जो होता है ना, वो आपके पास होता है क्वार्टिक, बोलते हैं उसको क्वार्टिक। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को समझते हैं पहले। देखो जैसे आपके पास कोई टर्म है 2x + 3, ठीक है, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं अगर, तो ax + b लिख सकता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये a 2 है ना, यहाँ पर a कितना है? 2 है, और ये b कितना है? यहाँ पर 3 है। समझ रहे हो? तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं जो x के साथ हैं, ये हैं कोफिशिएंट्स, और जो सिंगल टर्म पड़ी होती है ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक का कोई एग्जांपल लें, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लें अगर 2x² + 4x + 3, और इसको अगर जर्नल फॉर्म में लिखें हम, तो ये होगा आपके पास ax² + bx + c, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप देखें, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, और b की वैल्यू है 4, और c की वैल्यू है 3। ठीक है, ऐसे अगर आप क्यूबिक का कोई एग्जांपल लो, क्यूबिक का जैसे मैं एग्जांपल लूँ, इसमें 3x³ - 2x² प्लस में x - 1, ऐसा कुछ। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी आपके पास? ax³ + bx² प्लस में cx + d, ये होगी आपके पास इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है? जैसे a की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो इस जनरल इक्वेशन से तो 3 बनेगी, और b की वैल्यू देखो ध्यान से, ये प्लस में है सब कुछ जनरल में, ठीक है, यहाँ पर लेकिन माइनस में आ गया, तो b की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, ऐसे ही c की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, यहाँ क्योंकि सिंगल x है, और c मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? यहाँ 1 है। ठीक है, और ये -1 है, यानी कि d की वैल्यू है, तो d कितना होगा? -1 होगा, क्योंकि ये प्लस का d है हमारे पास जनरल में। ठीक है, देखो ये कैसे लिखी मैंने, देखो आपको पता होगा, अगर आप क्लास 9th में आपने पढ़ी है, डिग्री होती है कोई भी, जैसे पॉलिनोमियल्स हैं कहीं आपके पास, ठीक है, उनकी डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज कैसे होती हैं? हाईएस्ट पावर। देखो जैसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। देखो इसकी पावर 1 है ना। यहाँ पर देखो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो कितनी है? डिग्री 2, यानी कि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, तो वो कौन सी होती हैं? क्वाड्रेटिक होती हैं। क्लियर हो रही है ये बात या नहीं? बताओ। डिग्री 1 वाले लीनियर में आते हैं, ठीक है, और डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक में आते हैं। मतलब हाईएस्ट जो पावर होगी आपके पास x की, वो क्या होगी? डिग्री होगी। ठीक है, जैसे ये क्यूबिक में देख लो हाईएस्ट पावर 3 जा रही है x की, तो यानी कि ये क्यूबिक बनी, और इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये डिग्री 3 हो गई इसकी, तो डिग्री 3 वाले कौन से होते हैं? क्यूबिक होते हैं। ऐसे ही अगर ये x3 क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाए? 4 आ जाए ऊपर, तो वो कौन सी होंगी आपके पास? क्वार्टिक बन जाएंगी। तो वो डिग्री कौन सी वाली होंगी? 4 वाली होंगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? बता दो जल्दी से। क्लियर हो रही है कहानी? ठीक है, तो आपको ये पता चल गया पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसी होती हैं, क्वाड्रेटिक कैसी होती है जिनमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिनमें डिग्री 3 होती है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं? बता दो। ठीक है, और जो मैंने आपको फोर्थ वन बताई थी, ये क्वार्टिक होती है, क्वार्टिक में डिग्री 4 होती है। क्लियर है? ऐसी सॉन चलती रहेंगी जितनी भी डिग्रीज होंगी आगे। ठीक है, आपको जरूरत इतनी ही कोई पढ़ने वाली है, तो मैंने इतनी बात आपको बताई है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? कह रहा है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन द फिगर बिलो। ये वाले ग्राफ दिए हुए हैं, ये सब मैंने यहाँ पर आपको बना के भी दिखा दिए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स ऑफ px। कोई पॉलिनोमियल है, वो हमें नहीं पता लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है, कोई भी है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं ऑफ px इन ईच केस। देखो पहले तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ कि कैसे देखने हैं, फिर मैं आपको इसका डिटेल में बताऊँगा कि ये मतलब क्या है इन चीज़ों का। ठीक है, तो देखो px की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आपको ये देखना है, ये जो लाइनें दी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, ये x को कितनी बार कट कर रही हैं, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो यहाँ पर देख लो x वाली ये वाली लाइन है, इसको ये वाली लाइन तो कट ही नहीं कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है? इसका आंसर क्या हो गया? 9 जीरोज। क्लियर? इसमें आ जाओ नीचे वाले ग्राफ में, यहाँ पर देखो जरा, ये x वाली लाइन को कितनी बार कट कर रही है? देखो ध्यान से, कितनी बार कट कर रही है? 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास?
1 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है। अगले में आ जाओ, इसमें देखो कितनी ज़ीरोज़ होंगी, सोचो। यहाँ पर आपके पास देखो x को कितनी बार ये लाइन कट कर रही है, एक तो यहाँ पर कट कर रही है इस पॉइंट पे, एक यहाँ 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर आ गया आंसर 3 ज़ीरोज़ हो गई। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये नॉर्मल वे है इसको समझने का, लेकिन मैं इसको अभी डिटेल में बताऊँगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर x वाली लाइन को कितनी बार कट कर रही है, ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं ये, ठीक। इसमें देख लो, इधर ये पेज में इधर रख देता हूँ, ठीक। इसमें देखो इधर कितनी ज़ीरोज़ हैं, देखो ध्यान से, एक बार x यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, टोटल कितने हो गए, ये 4 ज़ीरोज़ हो गई, तो 4 हो गया आंसर, ठीक है। नीचे वाले में देख लो, देखो ये चाहे अब x की लाइन को टच भी कर रहा है चाहे, ठीक है, ये भी आपकी ज़ीरोज़ में ही काउंट होंगे, ठीक है। ये कट कर रही है इस पॉइंट पे और ये x को यहाँ टच कर रहा है, ये 1 टाइम मैं इसको कंसीडर करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको 1 टाइम कंसीडर करूँगा, तो ये हो गई आपके पास 3 ज़ीरोज़, 3 टाइम्स ये यहाँ पर इस तरीके से, एक टाइम कट हो रही है और एक बार टच, इधर भी टच, ठीक है। समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी। अब इस चीज़ को समझो, ये ऐसे आया कैसे होगा। देखो जैसे आपके पास, यहाँ पर ही समझाता हूँ मैं इधर इस पेज पे, जैसे ये आपके पास y इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है। जैसे ये आपके पास है y इक्वल टू में पी एक्स है, क्लियर, कहानी को ध्यान से समझना, ठीक। अब ये पी एक्स है तो मान लो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक कंसीडर कर रहा हूँ और मैं इसकी इक्वेशन को ही लिखता हूँ जैसे अपने से, एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। इस तरीके से होता है एक्चुअल में। अब यहाँ जो जीरोज़ का मतलब है वो पता क्या होता है, जीरोज़ का मतलब ये होता है कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिनमें इस इक्वेशन का आंसर जीरो आने वाला है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिन पे ये इक्वेशन क्या होगी, जीरो आएगी। समझ रहे हो, आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अब इस चीज़ का आपको समझ में आ रहा होगा कि जीरोज़ का मतलब क्या है, कि x की वो वैल्यूज़ जिन पे ये इक्वेशन जीरो आ रही है, मतलब ये इक्वेशन जीरो आ रही है मतलब क्या, ये y के इक्वल है, यानी कि y जीरो आ रहा है। समझ रहे हो आप, x की ऐसी वैल्यूज़। अब मुझे ना इस इक्वेशन में पता है कि इसकी जीरोज़ कितनी है और उनकी वैल्यू क्या है, तो ताकि मैं उनको यहाँ पुट करूँ तो y जीरो आएगा। अब आप कहोगे आपको कैसे पता है कि यहाँ पर क्या पुट करूँ कि इनका आंसर जीरो आए, ये मैं आपको अगली एक्सरसाइज में बताऊँगा कि वो जीरोज़ निकलती कैसे हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतनी बात मानो आप कि जीरोज़ हैं क्या, कि x की वो वैल्यूज़ जिन्हें पुट करने से ये इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए, और ये जीरो है तो मतलब y जीरो हो जाए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इस चीज़ को समझो। देखो अब जैसे मुझे इसमें पता है कि x की जो जीरोज़ हैं वो हैं माइनस का 2 और एक इसमें आपके पास जो जीरोज़ होगी वो होगी 4 होगी, ठीक है। मतलब जीरोज़ मतलब क्या, जीरोज़ का मतलब यानी कि जीरो, ठीक है। वो वैल्यू जिन पे आंसर जीरो आए ये होता है जीरोज़, ठीक है। तो ये x की जीरोज़ हैं, समझ रहे हो, कि इनको यहाँ पुट करूँगा तो आंसर जीरो आने वाला है। अब देखो आप कहोगे ये कैसे पता चल रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं सोचो कहाँ से आई है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी समझो इस बात को कि मुझे पता है कि x की ये जीरो है, ठीक है। तो देखो p ऑफ -2 मैं यहाँ पुट करूँ, मतलब x की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर -2 और यहाँ पर आ जाएगा -2 और -8। तो देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया ये आपके पास, और 2 2 कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, और ये माइनस का 8, तो 4 4 8 8 माइनस 8 देखो जीरो, ये जीरो आ रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो इस बात को कि y के आंसर जीरो आ रहा है, ये y के इक्वल है ना पूरा का पूरा, तो ये y जीरो आया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये अब 4 है, 4 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जैसे p ऑफ 4 पुट किया मैंने, ठीक है। तो x स्क्वायर था यानी कि 4 का स्क्वायर -2 और x की वैल्यू 4 और ये माइनस का 8, 4 4 द 16 -2 4 द 8 एंड -8। तो देखो 16 माइनस माइनस प्लस एंड साइन विच इज़ ग्रेटर, तो दोनों में माइनस है तो माइनस ही लगेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 8 16 और ये भी जीरो आ गया। तो समझ रहे हो, यानी कि ये दो वैल्यूज ऐसी थी -2 और 4 जिन पे क्या हो रहा है आपके पास जीरो आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ भी y क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। अब ये दो ही क्यों ली जीरोस, 3 क्यों नहीं होंगी, 3 नहीं हो सकती, ठीक है। देखो कैसे, जो डिग्री होती है जैसे डिग्री 2 है तो जीरोज इसमें कितनी बनेगी, 2 ही बनेगी। डिग्री 1 होती तो जीरो 1 ही बनती, ठीक है। और अगर डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसमें जीरोज 3 आएंगी, ऐसी 4 वाली तो 4 जीरोज आएंगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं ये हमें कैसे पता चलता है, उसकी डिग्री से। डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होंगी, मतलब 2 नंबर ऐसे होंगे जिन पे जीरो वैल्यू आएगी। अगर 3 डिग्री होती मतलब क्यूबिक होती तो 3 वैल्यूज ऐसी होती जिन पे आंसर जीरो आने वाला था। समझ रहे हो बात को। अब इस चीज़ को समझो, देखो जैसे यहाँ पर हमने x को -2 पुट किया तो y कितना आया, जीरो आया। तो ऐसा ये बन गया इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें हम
यहाँ पर भी देखें हम, अगर x की वैल्यू क्या पुट करी हमने 4 और y 0 आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास ग्राफ होता है, ये ऐसे ग्राफ होता है ना, ये x का होता है और ये y का होता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर हो गया ये 1 2 3 और ये 4, इधर हो गया -1 -2 -3 और ये -4, ऐसे इधर 1 2 3 और ये 4, ऐसे इधर -1, दिख रहा है ना सभी को, -1 -2 ऐसे सोन, ठीक है। अब देखो इनको आप ग्राफ में पुट करो, देखो -2, -2, कहाँ आएगा, देखो -2 x का हो गया, और 0 y का 0 कहाँ आएगा, x पे आएगा। बात समझ रहे हो, इतनी बात समझ रहे हो, जीरोज़ मतलब समझ रहे हो। अब इधर ग्राफ में भी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मैं अभी क्लियर करता हूँ ये बात। इस चीज़ को देखो पहले, समझ रहे हो, -2 और ये 0, y का 0 यहाँ आ रहा है, ठीक, और 4,0 यहाँ आएगा, 4 और 0 y का, तो यहीं बनने वाला है। इसका मतलब अगर y 0 होता है तो वो x एक्सिस पे ही आता है, समझ रहे हो, और कहीं पॉइंट नहीं बनेगा। अगर y 0 है तो वो x एक्सिस पे ही रहने वाला है। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है। देखो यहाँ पर जो उसने कहा कि y इक्वल टू में px की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, आर गिवन इन द फिगर, मतलब वो ये आपको कह रहा था कि x की क्या वैल्यूज़, ठीक है, या x की कितनी वैल्यूज़ पे y 0 होगा। तो वो मुझे ग्राफ में कैसे पता चलने वाला है। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पता है कि जो ये जीरोज़ का मतलब यहाँ पर कह रहा है, ये किसका जीरोज़ कह रहा है, इस px का, और इसका मतलब ये होता है कि y 0 है, तो y 0 x एक्सिस पे ही आ सकता है, और ये लाइन तो ऊपर ही है, तो इसका मतलब यहाँ x एक्सिस पे तो ये पॉइंट कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई जीरोज़ नहीं है, कहीं पर भी y 0 है ही नहीं। बात समझ रहे हो। ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जीरोज़ का मतलब क्या है। जैसे ये y इक्वल टू में px कह रहा है, ठीक है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि x की किस वैल्यू पे y 0 है, किस वैल्यू पे 0 है, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ होंगी, तो वो आपसे कह रहा है कि वो कितनी है वैल्यूज़, ठीक है, मतलब कौन सी नहीं है, मतलब वो कह रहा है कितनी वैल्यूज़ हैं। तो कितनी वैल्यूज़ हैं ये तो मैं इस लाइन इससे पता कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है y 0 कब होता है, जब x पे आएगा, तो x पे यही पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो यही पॉइंट बन रहा है, तो यानी कि इसमें एक ही जीरोज़ होंगी कि जिस पे y 0 हो रहा है, सीधी सी बात है। समझ रहे हो ना ये कहानी। ऐसे ही इसमें भी हमें साफ पता चल रहा है कि x पे कितनी बार ये कट हो रही है यहाँ पर, यानी कि यहाँ y 0 होगा, यहाँ भी y 0 होगा और यहाँ भी y 0 होगा। ये x की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने ना बताई हुई है यहाँ कौन सी वैल्यूज़ हैं। जो होती तो हम बता भी देते कि x की इस वैल्यू पे y 0 है, लेकिन उसने नहीं बताया हुआ। लेकिन उसने पूछा था कितनी है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हमें इसी से पता चल जाएंगी, सीधी सी बात है। क्लियर है। जैसे मैंने अभी ये चीज़ आपको बताई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज़ होंगी, ठीक है, तो 2 ही जीरोज़ आ रही थी। ये देखो 2 ही बार ये चीज़ बन रही थी हमारे पास यहाँ पर, समझ रहे हो। अब इसकी जो है वो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, इसमें इस तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसे आ रहा हो शायद, ठीक है, वो आगे ग्राफ में क्लियर होंगी कि ग्राफ कैसे बनते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। क्लियर है कहानी या नहीं। अब मेन बात क्या है आपको जो समझनी है, अगर ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है, इधर भी आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे कह रहा था कि 4 जीरोज़ 2 जीरोज़ कैसे आ रही हैं या 3 जीरोज़ कैसे आ रही हैं। समझ रहे हो बात को, क्लियर है ना। नंबर ऑफ़ जीरोज़ मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 0 को कह रहा है वो, ठीक है, y की वैल्यू जीरोज़ x की कितनी वैल्यूज़ पे आएगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक तो अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आप उससे पता कर लोगे ये डिग्री से कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो उससे पता चलेगा कितनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। लेकिन यहाँ ग्राफ दिया हुआ था तो मैंने ग्राफ की आपको कहानी बताई, ठीक है ना। ग्राफ में y 0 का मतलब क्या है कि x पे पॉइंट होने चाहिए, तो y 0 होगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ना। तो वो कितनी बार होगा वो हम ग्राफ से पता चल ही रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये इस क्वेश्चन में y इक्वल टू पी एक्स की जगह ना ऐसे देता आपको x इक्वल टू पी ऑफ वाई दे देता। अब इसमें मतलब क्या हो गया था, देखो कि वो आपको क्या कह रहा है कि y की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिन पे x 0 होगा। जैसे मान लो इसको भी हम समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा आपको x इक्वल टू पी ऑफ वाई है, ठीक है। इसमें आप कोई इक्वेशन ले लो, जैसे मैं इसमें इक्वेशन ले लेता हूँ 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब ये y की टर्म्स में होगा क्योंकि यहाँ y है, ठीक है। अब इसमें वही है कि 2 जीरोज़ होंगी क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। जैसे मेरे को इसकी जीरोज़ भी पता है, क्या है हमारे पास इसकी जीरोज़ 1/2 और 1/2 हैं, ठीक है, 2 ही जीरोज़ होंगी। तो देखो आप इसमें वैल्यू पुट करो, 4 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 और ये 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया। देखो आपका 4 इंटू में 1/4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कट गया, -4 और ये है 1/2, तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया और ये प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आया 1 माइनस का 2 प्लस 1,
1 -2 + 1 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर माइनस का 1 और ये 0 आया, ठीक है। ऐसे ही एक और 1/2 है तो ये सेम ही चीज़ रहने वाली है। क्लियर हो रही है कहानी। तो यहाँ पर ये जो है फंक्शन अगर ऐसे चेंज कर दें हम, px की जगह क्या कर दिया हमने py कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या है कि y की 1/2 वैल्यू पे क्या हो रहा है, x 0 हो रहा है, तो x कहाँ है, यहाँ आएगा, समझ रहे हो, x पहले लिखते हैं ना, तो 1/2 y की वैल्यू पे ये 0 हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और एक और ऐसे ही हम लिख देंगे 0 1/2, क्योंकि दोनों में सेम ही है वैल्यूज़, तो इस तरीके से क्लियर हो रही है कहानी या नहीं। तो यहाँ क्या है कि x 0, अब इनको आप अगर प्लॉट करो तो कैसे करोगे, जैसे ग्राफ में खुद सोचो आप, इधर 1 है 2 है 3 है, इधर -1 है -2 है और ये -3 है, इधर 1 2 3 ये y के हैं, ये -1 -2 और ये -3, ये वाले x के हैं, ठीक है। तो 0, 1/2, अब 0x का है, ठीक है, 0x का और y का 1/2, तो y का 1/2 कहाँ बनेगा, मतलब 0.5, तो ये देखो 0 से 1 है तो 0.5 ये बनने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट ही बनेंगे, दोनों में यही बनेंगे, क्योंकि 0 1/2 0 1/2। तो आप समझ लो कि x 0 कहाँ पर आएगा, हमेशा y एक्सिस पे ही आएगा। अगर x 0 है तो हमेशा कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा। समझ रहे हो इतनी कहानी, बता दो यार, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ये फंडे समझ लो ये वाले, ठीक है, इनको रटना नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, बात इतनी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x 0 मतलब क्या है कि y पे ही होंगी वो वैल्यूज़, समझ रहे हो। तो अगर ये आपको क्वाड्रेटिक ना दी हो और वो आपको कहे कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हुआ, देखो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यही ग्राफ हैं दिए हुए आपको, ठीक है, हमें साफ पता चल रहा है कि x 0 y की वैल्यूज़ पे होगा, ठीक है, y की कितनी वैल्यूज़ हैं वो कैसे पता चलेगा कि y एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है, तो यहाँ y एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है, 1 टाइम कट हो रहा है, तो यानी कि अगर इसके हिसाब से देखें हम तो यहाँ अब 1 0 आएंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन होता। अगर इसी में देख लें तो हम देखेंगे y वाला एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है यहाँ से, तो ये 1 टाइम कट हो रहा है, देखो नीचे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ भी 1 0 आएंगी इसके हिसाब से। इसमें देख लो y कितनी बार कट हो रहा है, देखो y वाला यहाँ भी कितनी बार कट हो रहा है आपके पास, 1 टाइम कट हो रहा है, तो ये भी 1 0 ही आएंगी, समझ रहे हो ना। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर आपके पास कि y की ऐसी कितनी वैल्यूज़ पे x 0 होगा, तो x 0 होगा मतलब वो y एक्सिस पे ही रहने वाला है, क्लियर है। तो ये लाइनें कहाँ कट करेंगी, y एक्सिस पे ही कट करनी चाहिए, क्लियर है बात को, समझ में आ रही है। मेन है कि आपको इसकी गहराई को समझना है, समझ रहे हो कि क्या है, समझ रहे हो। मैं इसको नॉर्मल भी करा सकता था कि यार इस तरीके से आया क्वेश्चन तो बस क्या है, आप देख लो x पे कितनी बार कट हो रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके का है तो x पे कितनी बार कट हो रहा है, बस हो गया था काम खत्म। ऐसे में बोल देता है y वाला अगर ऐसे आ जाए तो y पे देख लो कितनी बार कट हो रहा है, लेकिन आपको मतलब समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे इसी की बात के लिए अगर इस ग्राफ में जाएं हम तो कुछ भी नहीं है y पे, तो y पे कुछ भी नहीं कट हो रहा है, तो क्या लिखोगे, 9 जीरोज़ हैं इसमें। अगर इस हिसाब से देखो, मैंने तो दोनों तरीके से आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। इस वाले में देख लो कितनी बार कट हो रहा है y एक्सिस, इधर देखो जरा, में एक ही बार कट हो रहा है, तो ये 1 0 आ गया इसके हिसाब से, ठीक है। और इसमें देख लो y एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है, इधर भी कितनी बार कट हो रहा है, ये 1 टाइम ही कट हो रहा है, तो 1 0 आ गई। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ। एंड में मैं एक ही बात करूँगा, क्या बात करूँगा कि अगर आ जाए px तो आप देख लेना x एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है, उतनी जीरोज़ हैं। अगर आ जाए py तो आप देख लेना y एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है जी। तो ये फंडे क्लियर रखो, जैसे मैंने आपको समझाया है इन चीज़ों को समझो, ठीक है। नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा वीडियो देख लो, समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अगर आप क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली करना चाहते हो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।